जिलाधिकारी ने धर्म गुरुओं को बुलाकर आपसी भाईचारा बनाए रखने हेतु की अपील। थाना गंगा घाट शुक्लागंज जनपद उन्नाव में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक एडिशनल कमिश्नर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर आपसी भाईचारा कायम करने की हुई मीटिंग। धर्म गुरु हाफिज आफ्ताब रजा मीटिंग के मेन सवे सरवा रहे। शरारती तत्वों द्वारा किसी भी हाल में माहौल को खराब होने नहीं दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर। जिला अधिकारी रविंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी एवं आला अधिकारी आपसी भाईचारे मीटिंग में उपस्थित रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर गंगा जमुना तहजीब के रहने वाले लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का आवेदन किया और किसी भी तरह के उपद्रव करने वालों पर सख्त नजर रखने का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव का एक ही कहना था, किसी भी तरह शुक्लागंज जनपद उन्नाव का माहौल न खराब हो और आपस में सब भाईचारा बना कर रहे। किसी भी तरह का शरारती तत्व द्वारा अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति का नाम थाना गंगा घाट शुक्लागंज जनपद उन्नाव को अवगत कराएं और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 360 और हम दिखाते हैं सच, कराते सच्चाई से रूबरू। शुक्लागंज से संवाददाता नफीस खान की खास रिपोर्ट। तो आप उसमें जो है ठंडा होने का वो करते हो, तो कहने का मतलब है कि हम किसी बहकावे में, किसी अफवाह में, किसी ऐसी सोशल मीडिया पे किसी ऐसी चीज चल रही हो, आपको अगर जरा भी लग रहा हो तो आप हमको या आपके थाने को, सीओ साहब को, एडिशनल साहब, किसी को तत्काल बताइए, डीएम साहब को तत्काल बताइए, साहब ये ऐसा मैसेज चल रहा है और हम इसको समझा रहे हैं, मान नहीं रहा है। आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम हम लोग कभी कोट नहीं, किसी का, जितने लोग हो किसी का नाम कोट नहीं करेंगे। आप अगर बता दोगे प्रशासन उससे अपने ढंग से कर लेगा। एक आदमी की वजह से यहाँ का माहौल यानी उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे आप बताओ भाई। उनको 10 साल का, जब 20 साल 25 साल को उनका मुकदमा लिखा रहेगा, ना उनका परिवार ठीक से बनेगा, ना अपने बच्चों को जो है शिक्षा की तालीम देंगे, कुछ देंगे, वो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी और उसकी वजह से परिवार बर्बाद होगा। तो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यही है कि हम छोटे बच्चों को बरगलाएं ना। कोई बरगला रहा तो उसको उसके ऊपर कंट्रोल करें कि भाई तुम बच्चों को नहीं आगे करोगे। अभी हम लोग हैं, हम लोग कोई बात होगी, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ये सबका राइट है। आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, सबका राइट है। लेकिन प्रोटेस्ट के लिए तरीके बनाएंगे, संविधान के तरीके हैं कि भाई ठीक है। और प्रोटेस्ट कब किया जाए, ऐसा रहे कि आग अगर हमारी कायम रहे, हमारी तहजीब कायम रहे, हमारे पड़ोसी से अच्छे संबंध रहे, यही तो आप चाहते हो ना, ये हम भी चाहते हैं। तो हम उस पर करें। बाहर का अगर कोई आकर के यहाँ पर कोई खराब काम करता है तो निश्चित तौर पे है ना कि वो तो बोल के चला जाता है और उसका जो खामियाजा क्या होता है कि खामियाजा में करता एक आदमी है लेकिन भोगना जो है सबको पड़ता है। तो उसमें कुछ चीजें फिर प्रशासन की तरफ से भी गलत हो जाती हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जो थे ही नहीं। तो ऐसी नौबत ही ना आए, अगर ऐसी नौबत आएगी तो कार्रवाई भी होगी, ये भी सही है, उसमें कोई वो समझौता कोई नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी कोई न तो मंशा है, हम अगर सब लोग मिलकर चाहते हैं कि हमारे यहाँ का माहौल बढ़िया रहे, अच्छा रहे। स्थिति ऐसी है, यहाँ की तहजीब ही ऐसी है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं और आगे भी कभी नहीं होगा। पिछली बार आप लोग वहाँ पे, पिछले शुक्रवार को आप लोग वहाँ से कह के हम लोग बातचीत हुई थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हम लोग खाली एक बार आए, रुके भी नहीं, सीधे चले गए। तो आशा है कि आप लोग जो है मतलब कि अफवाहों के या किसी गैर कोई आकर के यहाँ पे कोई बात कहता है, कोई ऐसी बात कहता है तो निश्चित तौर पे आप लोग उस पर नहीं जाएंगे। और आप लोग जो नया खून है, जिसको भी पता नहीं है कि कानून क्या होता है, छोटे बच्चे हैं अभी, वो उन अपनी मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी उनके दूध के दांत टूटे नहीं हैं। भाई छोटा बच्चा क्या जानेगा, 12 साल 14 साल का भी तो वो मतलब ठीक से ढंग से पढ़ाई भी नहीं करना जानता। भाई पढ़ाई क्या मानते, जब आप हाई स्कूल पास हो जाए तो ही तो आप मानते हो ना, हाई स्कूल तक बच्चा है चल जाता है। और यही नहीं है, इंसान मसरूफ है, बिजी है, इसलिए निवेदन यही है, गुजारिश है कि हम सबको एक दूसरे के धर्म पर अपनी जबान को बुराई के साथ न खोलें। और अगर बुराई के साथ खोलेंगे तो बात बढ़ती चली जाएगी, प्रशासन को भी तकलीफ होगी, हम और आपको भी तकलीफ। इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम और आप आपस में शांति का माहौल बनाएं और प्रशासन को भी
पहुंचा है, इसलिए कि ये हमारी उम्मत के लिए रात दिन एक किए रहते हैं और प्रशासन का शुक्रगुजार है कि प्रशासन हम सबका इज्जत एहतराम भी करती है। इसी के साथ मैं अपनी बात में कुछ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हम लोग इतना चाहेंगे कि इसे कभी जैसे ही बरकरार रहा है, आप सबके दिशा मार्ग के हिसाब से हम लोगों की मेहनत जो रही है ये वैसे ही बरकरार रहेगा। आप लोगों के सर कभी हम लोग झुकने नहीं देंगे, ये वादा है। तो इससे बड़ी नासमझी कुछ नहीं है। माहौल खराब कर ले ये संभव नहीं है और उसी आप लोगों के विश्वास की बदौलत मैं ये कह पा रहा हूँ कि हम इसको सुनिश्चित करेंगे। हम अपने 32 लाख 35 लाख जो हमारे जनपद की आबादी है उनको अमन चैन से रखना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। प्रदेश के बाहर का कोई स्टेटमेंट है उसमें वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पार्टी अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, संविधान अपने स्तर से काम कर रहा है। वो सब कार्रवाइयाँ जहाँ भी है जो हो रही हैं, हम किसी की बदौलत या किसी के काबू में आके बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं। एक समय ये भी था कि शुक्लागंज में आइए तो पूरा घोर सन्नाटा रहता था, मस्जिदें बंद रहती थी, मंदिर में ताला लगा हुआ था, वो दौर भी देखा है। तो हम लोग उस दौर के साथी, तो हम किसी के बहकावे में आ जाए, कहीं अगल बगल वाले के या किसी प्रदेश के बाहर कहीं कुछ हो रहा हो उसके बहकावे में आके हम अपनी जमीन पर अपने शुक्लागंज में अपने जनपद में माहौल खराब कर लें या हम किसी के कहने से प्राप्त हुआ। हम लोग ये आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम अपने जनपद में और अपने शुक्लागंज में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो अमन चैन का माहौल है, उसको हम कायम रखेंगे। ये बात मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपसे हमारा जो वार्तालाप हो रहा है वो आज का नहीं, पिछले 2 वर्षों में सभी सम्राट को साथियों, अभी तक हम लोग जो भी मीटिंग होती थी वहाँ मुख्यालय पे होती थी, वहाँ पे यहाँ से बहुत कम लोग जाते थे। तो डीएम साहब ने कहा, मेरा भी मत था कि भाई एक बात करना, आप लोग सुबह से ही लगे हुए थे, लेकिन ये था कि नहीं आज शाम को हम लोग जरूर शुक्लागंज में सभी लोगों से मिलेंगे। नहीं तो 2-3 चेहरे दिखाई पड़ते थे, आज देखिए इतने लोग आ गए, हमको भी सब जान गए होंगे, हम भी लगभग काफ़ी लोगों को पहचानने लगेंगे, डीएम साहब को भी। तो ये बात तो सही है कि कानपुर का असर, अच्छाई का भी असर और बुराई का भी असर, दोनों यहाँ मिलता है। तो फिर हम अपनी तहजीब क्यों बोलें कि कोई दूसरा आकर के, बाहर का आदमी आकर के यहाँ कोई चीज कह के चला जाए, इसका मतलब हम लोग कुछ आता ही नहीं है। ऐसे तो है नहीं है भाई, हम भी वही पढ़े हैं, आप भी वही पढ़े हो, आप भी वही। उस तहजीब को हम बनाए रखें, यही हमारा सबसे बड़ी सफलता है कि हम जो है आपस में मिलकर रहें। जब हम सुबह उठते हैं तो ये तो तय नहीं है कि इनका मकान हमारे सामने नहीं होगा या हम इनको नहीं देखेंगे। 200 साल 500 साल से आप सब बसे हो और कई पीढ़ी गुजर गई होंगी, है कि नहीं भाई? आप यही भी देखो, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, यानी कई पीढ़ी आ रही ना यहाँ पे, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो जो संस्कृति है, जो तहजीब है, जो बनी हुई है, उस तहजीब को हम बनाए रखें और हम अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। हम अपने मोहल्ले में अपने 10 लोगों से जिनसे आप लोग बात कर रहे हैं, बात करते हैं, आप जब तकरीर करते हैं तो वहाँ भी ये कहें कि हमें अफवाहों पर नहीं जाना है। किसी दूसरे शहर में क्या हो रहा हमको उससे मतलब वो देखने लायक था। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आपको भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि कहीं किसी साहब, हमारे कप्तान साहब, एडिशनल साहब,
और भी हमारे प्रवीण हमारे गंगा घाट के जितने भी को मैं सलाम करता हूँ। सर, एक बात मैं आपको कहूँगा कि हम लोग कानपुर के करीब है। कानपुर में अगर कोई घटना होती है तो जो बगल में रहता है उस पर नजला गिरता है। मैंने शायद उस बार भी मीटिंग में यही बात कहा था, मगर हम लोग ऐसा होने देंगे नहीं। इसलिए कि जो गंगा जमनी तहजीब हमारे गंगा घाट शुक्लागंज में बने हुए हैं, हमारे एडिशनल साहब जो सीओ साहब रह चुके हैं सर, बहुत संभाले भी है नगर जिले को, और इंशाल्लाह आगे चल के ऐसे ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई गलती करने की कोशिश करता है, कोई माहौल को गर्म करना चाहता है, तो हम लोग उसको नकार देंगे, ऐसा होने देंगे नहीं। इसलिए कि हम लोग चाहे कोई भी हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो या कोई भी हो, हम लोग सब मिलकर रहते हैं और मिलकर रहेंगे इंशाल्लाह। अगर हम लोग के बीच में चाहेगा तो हमें और आपको सब मिलकर कोशिश करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस व्यक्ति को हमारे गंगाघाट थाने में या हमारे कप्तान साहब डीएन साहब को पहले सूचना दें। इसलिए कि चंद लोगों की वजह से माहौल खराब हो। जो हमारे नबी ने फरमाया कि पैगाम शांति खुशहाली का पैगाम अगर भी, तो हम लोग उसको जो है मोहब्बत से, रोड पे पत्थरबाजी करने से, रोड पे आ जाने से, किसी को तकलीफ देने से, ये नबी के शान के खिलाफ है। जिसने नबी के शान के खिलाफ गुस्ताखी की है उसके लिए कानून है और कानून उसका सजा देगा। हम और आप कोई ऐसा नहीं, हम लोग नहीं होते हैं कि हम उसको सजा दें, सजा तो कानून देगा। हमारे हिंदुस्तान इसलिए सोने का चिड़िया कहा गया है। मगर अगर हम लोग अगर कानून को हाथ में ले लेंगे तो फिर कानून हमारा हम लोग का सुनेगा कहाँ? इसलिए मेरे समय से मेरी गुजारिश है, हमारे जितने पेश इमाम है और भी हमारे दीगर लोग हैं, सबसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर कोई ऐसा माहौल को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो सबसे पहले उस आदमी को अलग करके सूचना अपना अधिकारी को, हमारा गंगा घाट की जो तहजीब जंगली तहजीब बनी हुई है ये बिगड़ ना पाए। अगर ये बिगड़ गया, अभी तक रिकॉर्ड है कि हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे हर त्योहार को इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात यहीं से खत्म करता हूँ। आपके हमारे बहुत सारे उन्ना कराम और मौना कराम है, वो आपने अपनी बातें करेंगे रखेंगे। तमामी अहबाब को आदाब। जैसा कि आफ्ताब रज़ा साहब ने कहा कि शुक्लागंज में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के मिसले रसखान की तरह यहाँ रहते हैं, आपस में शीरो शक्ल की तरह रहते हैं। कानपुर में भी कुछ हुआ, उन्नाव में भी कुछ हुआ, 30 सालों से मैं तकरीबन यही देखता आ रहा हूँ। लेकिन हमारा शुक्लागंज हमेशा महफूज रहा है और आइंदा भी महफूज रहेगा। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट हमारा इख्तियारी हक है, लेकिन प्रशासन को अवगत करा के करना है। कभी भी अभी वो मौका नहीं है। इस मीटिंग को आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हम लोगों के लिए अच्छे समय पर रखी है, जो कि हम लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आप जब से यहाँ हैं तब से एक परिवार की तरीके हम लोगों को दिशा मार्ग देते हैं, चाहे डीएम साहब हों हमारे, चाहे एडिशनल साहब हों, चाहे कप्तान साहब हों। और हम लोग हिंदू मुस्लिम जो है एक भाईचारे के हिसाब से जो भी यहाँ त्यौहार होते हैं, जो भी यहाँ एक दूसरे के ऊपर दुख होता है तो उसमें एक दूसरे के परिवार बन के साथ देते हैं। और वही बात इन तरीके की अफवाहों का तो हमारे बगल में एक बार नहीं कई बार हुआ, लेकिन ये माँ भगवती और आप लोगों का भी सहयोग रहा कि शुक्लागंज में कभी नहीं हुआ। तशद्दुद को, पत्थरबाजी को कभी भी कहीं भी जगह नहीं दी है। और हम तो इस मुल्क में रहते हैं तो हर रोज़ जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत को खुदाया मेरी, हो गिरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। हम तो इस अकीदे के साथ, इस मोहब्बत के साथ इस मुल्क में जीते हैं और इस मुल्क पर हमेशा कुर्बान होने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट हमारा एहतजाजी हक है। जहाँ पे हमें किसी ने अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहा है तो उसके लिए कानून है, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। प्यारे आका हमारे लिए जाने ईमान है, लेकिन हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं यहाँ सब
संविधान है, हम हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन संविधान के साथ हम खिलवाड़ होने देंगे। और किसी भी समुदाय का शख्स करिए कि अगर इस तरह संविधान के साथ खिलवाड़ करता है, हमारे कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो हम प्रशासन हमारे लिए है। और मीटिंग हुई है, इसका मेन उपदेश क्या है? उपदेश के उद्देश्य पहले से ही जी सर बताएं। देखिए, आज शुक्लागंज में हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है और इसमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और सभी माननीय व्यक्ति उपस्थित थे, सम्मानित नागरिक उपस्थित थे। शुक्लागंज में पिछले दिनों पूरी तरीके से शांति रही और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए सभी धर्मगुरुओं से आज वार्ता हुई है। सभी धर्मगुरुओं ने आश्वस्त किया है कि हम लोग पूरी तरीके से अमन चैन कायम रखेंगे। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और किसी प्रकार से कोई भी हरकत यहाँ नहीं होने पाएगी। हम लोग ये सब मिल के आश्वस्त करते हैं और एक बहुत अच्छे वातावरण में ये बैठक हुई है और निश्चित रूप से इस बैठक का बहुत अच्छा परिणाम है। ये जो मीटिंग हुई है ये गंगा घाट थाने में, इसका मेन उद्देश्य क्या था? असल उसका मेन जो है मकसद जो था, असल हमारे ज़िले के डीएम साहब भी आए थे, कप्तान साहब भी थे, एडिशनल साहब भी थे, सीओ सिटी थे, मजिस्ट्रेट साहब भी थे और इन लोगों ने अभी सभी को बुलाया थे, जितने भी गंगा घाट के पेश इमाम है और जिम्मेदार व्यक्ति है, जो भी सम्मानित व्यक्ति है, सभी को बुलाया गया था और काफ़ी भीड़ भी थी और गंगा घाट के सारे मौना भी आए थे और पूरे नगर के जिम्मेदार लोग भी आए थे। असल आज जो माहौल गर्म है, जगह जगह जो पत्थरबाजी हो रहा है, जो हमारे नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया है, उसको लेके जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, पत्थरबाजी भी हो रही है, तो उसी के लिए जो है डीएम साहब ने कहा कि जे अगर कहीं भी हो रहा है, मगर आपके ज़िले में अभी ये मामला हुआ नहीं है, मगर आप लोग कोशिश करिएगा कि गंगा घाट में जो गंगा जमुनी तहजीब बनी हुई है वो बना रहे। आगे ऐसा नहीं होगा तो हमने भी डीएम साहब और कप्तान साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडिशनल साहब से सबसे वादा किया कि साहब आज मैं 25-30 साल हो गया पीस मीटिंग को ज्वाइन करते हुए, मैं पीस कमेटी का सदर भी हूँ और यहाँ के जो है जुलूस मोहम्मदी का मैं सदर भी हूँ। तो यहाँ भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता है, थाने की तरफ से सूचना आती है, मैं सारे मौना को अपना खबर करता हूँ, बुलाता हूँ पीस मीटिंग में। तो आज जो सबको बुलाया था वही बात रखी गई कि आगे, इसलिए कि कानपुर जो है गंगा घाट से लगा हुआ है। अगर कानपुर में अच्छाई भी होता है तो भी गंगा घाट में आएगा, बुराई भी होती है तो गंगा घाट में आएगा। मगर हम लोग यहाँ जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और यहाँ पे जितनी पेश इमाम है, आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई बुराई आने चाहा, हम लोगों ने गंगा पार करने दिया नहीं। अच्छा ही आ सकता है मगर बुराई को आने का हमारा आदेश नहीं है। मगर हमारे मौना में एक चीज़ अच्छा ही कही है और अच्छा है भी, इसलिए कि अभी तक कभी भी कोई मामला ऐसा देखा कि नहीं ये व्यक्ति खलफसार मचा सकता है, विवादित पैदा कर सकता है, समाज में कोई बुराई पैदा करवा सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग उसको पहचानते हैं और सबसे पहले जो है हम लोग गंगा घाट थाने में आगाह करते हैं। पर हमारे जो जिले के मुखिया है, डीएम साहब है, कप्तान साहब है, सीओ साहब है, सबको हम लोग उसका सूचना देते हैं। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है ना कि आपस में सब भाईचारा बना हाँ, रहे। सब भाईचारा आप बना क्या रहे। चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि आगे भी यही भाईचारा बना रहे। जो